वेलकम टू माय चैनल पिंटू कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज के चैप्टर में हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, जो कि डीके गोयल बुक क्लास 11 से लिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझकर बनाने का कोशिश करते हैं। ए कंपनी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009 ए मशीनरी फॉर 80,000। यहाँ पे कंपनी 80,000 का एक मशीन खरीदा है। ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट परचेज अनदर मशीन फॉर 50,000। दूसरा मशीन को खरीदा है 50,000 में, जो कि अक्टूबर 2010 में। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2011 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन, जो कि फर्स्ट मशीन जो खरीदा है उसको 2009 में जो खरीदा था उसको 23,000 में बेच दिया है। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड on the machinery at the rate of 20% per annum on the original cost annually. Give the machinery account for 4 years commencing from 1st April 2009. Accounts are closed on 31st March every year. तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लोग 20% चार्ज करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे। यहाँ हम लोग मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। तो डेट हम लोग का है 2009 अप्रैल 1 टू बैंक। अमाउंट होगा 80,000। डेप्रिसिएशन हम लोग का 1 साल होने के बाद हम लोग चार्ज करते हैं। तो 2009 में मशीन खरीदे तो 2010 में हम लोग का 1 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2010 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन यहाँ अमाउंट होगा 16,000। 80,000 का 20% हम लोग निकालेंगे तो 60,000 आएगा, 16,000 आएगा। तो आइए इसका हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। $80,000 हम लोग इधर भी दिखाएंगे और यहाँ पे हम लोग मार्च 31 बाई बैलेंस CD लिखेंगे और 80,000 में से 16,000 घटेगा तो 64,000 आएगा। तो इसको आप नेक्स्ट मंथ में लाएंगे तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग का आएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। अमाउंट होगा 64,000। अब इस ईयर अक्टूबर में एक मशीन खरीदा गया, अक्टूबर 1 टू बैंक। तो जब भी हम लोग मशीन को ख़रीदते हैं तो उसको टू बैंक करके लिखते हैं। मशीन हम लोग का 50,000 का है और 1 साल होने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा 16,000 एंड 5,000। दोनों को टोटल करके बाहर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 21,000। तो इसमें CD लिखेंगे
सबसे पहले इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने पर हम लोग का अमाउंट आएगा 1,14,000, जिसको दोनों साइड हम लोग लिख देंगे 1,14,000। यहाँ भी हम लोग लिख दिखाएंगे March 31 बाई बैलेंस CD 64,000 में से 16,000 को माइनस करेंगे तो 48,000 आएगा। 50,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो 45,000 आएगा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ है हम लोग का, सबसे पहले तो ईयर लिख देंगे 2011 और मंथ होगा अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 48,000 45,000 दोनों को जोड़ के हम लोग बाहर करेंगे 93,000। एक साल के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 2011 में आपका 2 अक्टूबर 1 को जो मशीन हम लोग फर्स्ट मशीन खरीदे थे 1 अप्रैल 2009 में, उसको बेच दिया गया। कब बेचा गया? अक्टूबर 1 को। जब हम लोग बेचते हैं तो उसको टू बैंक करके लिखते हैं बाई साइड, तो हम लोग लिखेंगे 2011 और बेचा गया अक्टूबर 1 को, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और अमाउंट होगा, मशीन को 23,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ भी होगा, इस पर फिर डेप्रिसिएशन हम लोग का चार्ज होगा, जितना दिन हम लोग मशीन को रखे हैं उस पर हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मशीन हम लोग 6 मंथ रखे हैं, तो अक्टूबर 1 बाई डेप्रिसिएशन, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लोग का होगा 8,000। हम लोग का 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा 80,000 इंटू 20/100 इंटू 6/12। तो इतना जब आप कीजिएगा स्टूडेंट, तो आपका 8,000 आ जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए 80,000 इंटू 20/100 इंटू 6/12, इसको इससे काटेंगे, 2 टाइम्स में कटेगा, 1 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो ऊपर भी काटेंगे, ये 2 से ये 2 कट गया, बहुत ही आराम से 8,000 आ गया। तो आप लोगों ने देख लिया। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, वर्किंग नोट में करेंगे, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं। आप लोग को यहाँ पे नहीं करना है, इसको वर्किंग नोट में पीछे कहीं करके दिखा सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो अब मशीन को बेचने पर या तो हम लोग को प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे अक्टूबर 1 और लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग का मशीन है 48,000 का, जिसमें से 23,000 रुपया
बेचने पर प्राप्त होता है और 8,000 रुपये का हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो दोनों को जोड़ के जब 48,000 से हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा 17,000। तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का है जो मशीन बच गया उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2012। तो 2012 लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे मार्च 31। और हम लोग का ये 45,000 का मशीन बच गया, इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 45,000 का जो मशीन बचा इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हम लोग डेप्रिसिएशन तो 50,000 के हिसाब से ही चार्ज करते हैं, तो इसका 10% 5,000 होगा। सॉरी 20% 10,000 होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 10,000 लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन और अमाउंट 10,000 हम लोग दिखा देंगे। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे हम लोग इसका टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करने पर हम लोग का आएगा 93,000, जो कि सिर्फ 93,000 ही है, उसको लिख देना है और कुछ है भी नहीं। इसको क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 93,000 मार्च 31 बाई बैलेंस CD। और यहाँ पे हम लोग अमाउंट को घटा कर लिखेंगे। तो अमाउंट को घटाएंगे कितना से, तो यहाँ पे 45,000 का मशीन था, जिसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन हम लोग का चार्ज हो गया। तो 45,000 में से 10,000 माइनस करने पर हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा 35,000, जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। अब नेक्स्ट मंथ में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2012 लिखेंगे, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD और अमाउंट होगा 35,000। अमाउंट 35,000 होगा। आइए तो इस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो यहाँ होगा 2013 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट होगा 10,000। तो 35,000 को दोनों साइड हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्च 31 बाई बैलेंस CD और अमाउंट होगा 25,000। 35,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा 25,000। तो इसको हम लोग नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2013 और मार्च के बाद अप्रैल मंथ आता है, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD और अमाउंट होगा 25,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।